हिंद, जय भारत। सांगड़ा सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो कुछ कुछ अपनी स्कूलें भी खुल गई है और हम स्कूल भी आ रहे हैं, तो अपने जो भी डाउट जो है हमने इन वीडियोस के माध्यम से आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल भेजा है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप अब विद्यालय आने लगे हैं, इस ऐप का उपयोग भी लेने लगे हैं, तो निसंकोच होकर के यहाँ पर आइए और अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स अपने संबंधित सब्जेक्ट टीचर के साथ शेयर कीजिए और अपनी समस्याएं जो है उसका समाधान करिए। जैसा कि पीछे आपके यहाँ पर दे रखा टॉपिक जो है अपना त्रिकोणमिति, और उस त्रिकोणमिति के अंदर विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय मान के हेडिंग से प्रश्नावली 8.2 है। और इस 8.2 प्रश्नावली में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में मान ज्ञात करने की चीज़ आपको बता चुके हैं, उनके मान किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे उसके मान हैं। लेकिन अपने को वो मान याद रखने होंगे सूत्रों के तौर पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रश्नावली से संबंधित सीधे प्रश्न, ताकि आपको यह नहीं लगे कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक में है या नहीं है। कोर्स जो है बिल्कुल एनसीईआरटी का कोर्स है और मैं आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर डिजिटल क्लास में केवल वही चीज़ करवाऊँगा जो आपके पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है और जिससे अपना डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ जो एक्सरसाइज ले रखी है, इस एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला प्रश्न उसमें दे रखा है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपने इसमें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस इसमें आगे दे रखा है साइन 30 और कॉस 60। साइन 30 और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ये सब विशिष्ट मान हैं, इनके मान क्या होंगे, इनके मान ज्ञात करने। प्रश्न क्या दिया आपने को? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न है मान ज्ञात करो, अपने को मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ मान ज्ञात करो में अपने को यहाँ जो दे रखा साइन 60 और कॉस 30 का मान दे रखा है प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अपन को ध्यान में है, अपने ध्यान में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पूरी सारणी अपन बना चुके हैं। तो साइन 60 का जो मान होता है वो मान होता है √3/2 और कॉस 30 का जो मान होता है, जो साइन 60 का मान है वही कॉस 30 का मान होता है। क्योंकि जब मैं वापस रिवर्स करता हूँ तो जो 60 का मान होगा वो 30 में आएगा। तो कॉस 30 का मान भी क्या हो जाएगा? √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान हो गया 1/2। अब जब हम इनका गुणा करते हैं, इनको सरल करते हैं, तो √3 इंटू √3 तो ये तो हो जाएगा 3 और ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। अब आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ा, जब किसी संख्या के हर समान हो, क्या हो? हर समान हो, तो अंशों को हम सीधा जोड़ देते तो अंश क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1/4 जो हो जाएगा 4/4 और इसका मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के मान जो दे रखा है, इन विशिष्ट कोणों के मान रखने हैं और मान रख के उनको सिंपल सा हमें सरल करना है। तो ये था अपना पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है 2tan² 45। दूसरा इसका पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट भाग था, पहला प्रश्न था फर्स्ट। सेकंड क्या है इसमें? सेकंड प्रश्न जो दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड 2tan² 45 प्लस आगे प्रश्न में दे रखा है cos² 30 प्लस cos² 30 माइनस आगे के प्रश्न में दिया अपने को sin² 60 माइनस sin² 60 का मान क्या होगा?
मतलब ये अपना प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न हो गया? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये जो प्रश्न अपने को दिया है, इस प्रश्न को सरल करने के लिए अपने को सारणी याद रखनी पड़ेगी, इनके मान याद रखने पड़ेंगे और घूम फिर के आपके पास जो मान आएंगे वो मुख्य रूप से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान पूछे जाते हैं। अधिकांशतया यही मान आते हैं, चाहे साइन के हो, चाहे कॉस के हो, चाहे टेन के हो, क्योंकि 0 और 90 के मान लगभग 0, 1 अनंत अपरिभाषित ऐसे ही रहते हैं। तो इनके मान बहुत कम पूछे जाते हैं। अधिकांश जो मान है वो ये पूछे जाते हैं आपको 30, 45 और 60 के। बाकी के जो मान है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1। अब कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0। तो यहाँ पर भी आपके ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं साइन में सत्य असत्य, कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन का मान भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है जबकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो 0 से धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गया? 1, और फिर वापस 1 से 0 तक घटता है, फिर वापस 0 से 1 तक बढ़ता है और फिर 1 से 0 तक घटता है। तो इस प्रकार से घटता बढ़ता रहता है मान। तो ये जो है अपने ग्राफ जब हम करते हैं तो उस ग्राफ में इस प्रकार के साइन के ग्राफ जो बनते हैं इस प्रकार से, पहले उसका मान बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है। इस तरह से इसके साइन के जो ग्राफ चलते हैं, 0 से π/2, π/2 से 0, फिर 0 से π/2, π/2 से 0, ऐसे इनके मान चलते रहते हैं। तो ये जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले तो tan 45 का मान देखना है। अब यहाँ पर जब भी आप tan स्क्वायर 45 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है 45 का स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है 45 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, क्योंकि साइन 45 का मान क्या हो गया? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और यही मान होता है कॉस 45 डिग्री का 1/√2। और tan निकालना होता है अपने को, तो tan कैसे निकालते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस करते क्या गया? ये 1/2 से 1/2 कट गया तो ये 1 आ गया, और ये क्या हो गया? tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये कुछ मान अपने को याद रखने, क्या करने हैं? याद रखने। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मान रखने पर, कोणों के मान रखने पर, कोणों के मान रखने पर तो यहाँ जैसे ही कोण के मान रखते हैं तो tan 45 का मान हो गया 2 × 1 का स्क्वायर, कि जो मान रखा उसका वर्ग करना है। या tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का जो मान होगा उस मान का अपने को वर्ग लेना है। फिर दे रखा है cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 किसका मान होगा? साइन 60 का मान होगा। ये पूरक कोण हो गए इसके, कि यहाँ पर जो दे रखा है साइन को, जब क्योंकि जब हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जो आगे की प्रश्नावली में आएगा, तब अपन इस सूत्र को भी समझेंगे। तो ये cos स्क्वायर 30 का मान जो होगा वो √3/2 का होल स्क्वायर, 3/√3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, और ये हो गया स्क्वायर। तो ये तो दोनों कट गए, तो मेरे पास उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 × 1 बराबर 2 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो मान आएगा, इसका मान क्या होगा? इसका मान 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने tan स्क्वायर 45 का मान जो है वो कितना आ रहा है? 1। cos स्क्वायर 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो इस प्रश्नावली में जो अपने को त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के जो माप दे रखे हैं या विशिष्ट कोणों के मान जो दे रखे हैं, विशिष्ट कोणों के मान, तो उन विशिष्ट कोण में ये 0, 30, 45, 60 और 90 ये अपने मान दिए। इन मानों को
हमें ज्ञात करना है और उसकी समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के बाद जैसे हम परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी गुणे भाग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जरूरत होगी वहाँ हम लसप लेकर सरल करेंगे, और जहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं तो हम सीधा उसको सरल कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसका एक स्टेप लिखना भी चाहूँ आगे, तो क्या हो जाएगा क्या भाई आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहोगे तो भी क्या कर सकते हो यहाँ पर कि इसको जब सरल करेंगे तो ये 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो ये हो गया 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो यहाँ पर इसका लसअप कितना आ गया 4। 1 का भाग लगाओगे 2 से गुणा करोगे तो 8, यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 और 3 11 माइनस 3/4, तो प्लस 11 में से 3 गए 8/4, और 8/4 का मान सीधा क्या गया 2। तो हम जब हमको यहाँ पता है कि दोनों संख्याएं कट जाएगी तो हम इसको यहीं पर काट सकते हैं। इसको इस तरह से आगे सरल करके हमारा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आप ऐसी चीज़ देखते हो कि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या है और दोनों के मूल्य मात्रा बराबर है तो हम उसको काट सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर सीधा उत्तर बन जाएगा 2। और ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो किसके होते हैं MCQs के। MCQ मल्टीपल चॉइस मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ ABCD वाले, मतलब विकल्प वाले। कि आपको 4 विकल्प लिए, उस 4 विकल्प में से एक विकल्प को छांटना है तो उसके लिए इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपने को उत्तर मिलता है तो हम सीधा उसमें उतना ही समय लगाएंगे, क्योंकि जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं मतलब MCQs जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हार्डली आपको एक प्रश्न में 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। हाँ, कहीं सॉल्यूशन करना पड़ गया तो 2 मिनट भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 सेकंड का समय भी नहीं लगता है। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं। ये दूसरा प्रश्न था। इसी का अब अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो है वो बट्टे में दे रखा है, उसको सरल करते हैं। अच्छा प्रश्न है वो, उसको देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर मैं वही प्रश्न ले रहा हूँ जो अपने कोर्स की किताब में जो दिए गए प्रश्न है, मैं उन्हीं प्रश्नों को सरल करा रहा हूँ। और आपके ये जो NCERT की बुक थी ये 5 साल पहले चल रही थी। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक पड़ी हो तो आप उसको काम में ले सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में नई बुक्स आ चुकी है, आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। कोई भी दुकान से आप कह देना NCERT की किताब चाहिए 10वीं की, तो आपको ये किताब मिल जाएगी। और नहीं तो 5 साल पहले बिल्कुल यही किताब चल रही थी, वही पेज नंबर पे वही सवाल, वही उदाहरण और वही चित्र है, कोई चेंज नहीं किया है। केवल आपकी ये किताब हटा करके वो किताब वापस सामने रख दी, कोई कोर्स नहीं बदला है, सिर्फ किताब बदली है। जो किताब चल रही थी वो किताब एज इट इज़ वापस आ गई है, जो आज से 5 साल पहले चल रही थी। तो चेंज कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास अगर कोई हो पहचान का और उसकी किताब अच्छी कंडीशन में, तो हम उसको भी काम ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये जो किताब है ये वही किताब है जो मैं 5 साल पहले पढ़ाया करता था। तो वही किताब मैं आज उसी किताब से वापस पढ़ा रहा हूँ। आज की डेट में जो नई किताब आई है वो बिल्कुल उसी पेज नंबर पे वही प्रश्न और वही लाइन लिखी हुई है, वही उसमें मात्रा लगी हुई है, वही उसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल लिए हुए हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। तो हम वो पुरानी किताब भी काम ले सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इसमें प्रश्न संख्या 3 की। तो तीसरा प्रश्न जो दे रखा है उसमें क्या दिया है, प्रश्न पहले का तीसरा पार्ट, पहले का तीसरा पार्ट, उसमें दे रखा अंश में cos 45 क्या दिया है, cos 45 डिग्री बटा, बटे में क्या दे रखा है sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका जब मान ज्ञात करोगे तो सबसे पहले काम क्या होगा, पहले स्टेप में जो जो ये वैल्यूज दे रखी है, जो विशिष्ट कोण दे रखे हैं उनके मान रखिए। तो यहाँ पर जब आप इसको सरल करोगे तो सबसे पहले तो cos 45 का मान क्या होगा, cos 45 का मान होगा 1/8
√2, ये cos 45 का मान। अब sec 30 का मान, sec 30 का मान आपको ध्यान में हो तो हमने निष्पत्तियां पढ़ी है, तो cos का विपरीत क्या होगा, cos थीटा किसके बराबर, 1/sec थीटा। तो cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। ये sec 30 का मान होगा कि अगर cos 30 का मान √2/3 है, तो अगर मैं उसको पलट देता हूं तो वो किसका मान आ जाएगा, sec का मान आ जाएगा। तो यह sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज में आपको समझा रहा हूं कि sec 30 का मान, sin 30 का मान क्या होगा, तो sin 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो आपके cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा, इस मान का जो है व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपने को मान क्या पूछा गया, cosec 30 पूछा गया। और हम जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़ते हैं तो उसमें ये निष्पत्तियां भी आप याद कर लेना, sin थीटा इंटू cosec थीटा, इसका मान 1 होगा, cos थीटा इंटू sec थीटा, इसका मान भी 1 होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी 1 होता है। अब इसी से मैं आगे 3 और सूत्र बना सकता हूं, 6 और सूत्र बना। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/cosec थीटा, और cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा। तो यहां पर cos 30 का जो मान आएगा, cosec 30 का, वो sin 30 के मान का व्युत्क्रम होगा। तो यहां पर sin 30 का मान मुझे पता है क्या है, sin 30 का मान 1/2 है, तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर अपन लिख देंगे 2/1। अब इसको सरल करने के लिए आपको अंश और हर को अलग अलग सरल करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बट्टे में बट्टे की चीज आ गई है, तो बच्चे यहीं पर थोड़ी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो अब इसका ऊपर वाले का तो लसअप सेम यही चीज रह जाएगी मेरे पास, 1/√2, और यहां पर मेरा एलसीएम क्या आ गया, √3 आ गया। तो यह हो जाएगा 2 + 2√3, क्या आ जाएगा, 1/√2 बराबर बट्टे। तो इसको जब आगे और लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1/√2 इंटू, क्योंकि ये तो बट्टे में आ गया और ये बट्टे वाली चीज सबसे ऊपर से ली गई, √3/2 + 2√3, ये चीज मुझे मिल गई। अब यहां पर इसको आगे और सरल करते हैं अपन, क्योंकि ये चीज आ गई नीचे हर के साथ, और जो हर में थी वो चली गई अंश में। तो यहां पर अपना मान हो जाएगा √3 बटा, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर √2 इंटू, यहां पर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2√2 मैंने कॉमन लिया तो 1 + √3, ये मेरे पास मान बच गया। अब यहां पर ये भी उत्तर हम दे सकते हैं, और आगे अगर हम चाहें तो इसका परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेयीकरण, जो आपने कक्षा 9 में देखा था। तो परिमेयीकरण करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो इसको 2√2 से गुणा भाग कर दिया हमने, 2√2, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 - √3। तो यहां पर हो जाएगा 2√2 और 1 - √3 बटा 2√2 1 - √3। ये चीज आप लिख सकते हो परिमेयीकरण में। अगर इसको भी नहीं लिखना चाहे, थोड़ा सरल करें, तो मैं इसका परिमेयीकरण नहीं करता हूं, इसको छोड़ देता हूं। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 - यहाँ परिमेयीकरण का मतलब होता है कि इस रूट के चिन्ह को हमें हटाना है। तो यहाँ जैसे ही अपन इसको सरल करते हैं तो क्या माना जाएगा, √3 इंटू 1 - √3 बटा 2√2, और ये क्या आ जाएगा, a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो
तो 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा √3, 1 माइनस √3 बटा 2 माइनस 2, क्योंकि 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो अब यहाँ पर आप इसके साइन बदलोगे तो इसको आगे ला करके सरल करते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह ये जो मान माइनस का है इसको मैं यूं भी रख सकता हूं, और आगे प्लस में बदलना है तो यहाँ पर प्लस 2 √3, 3 माइनस 1 कर दूंगा, क्योंकि ये माइनस अगर मैंने यहाँ कॉमन लिया कि इसका गुणा करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। तो ये अपना जो मान आ जाएगा, या यहाँ पर रखते तो इतना ही। तो इस प्रकार से ये परिमेयकरण होने के बाद अपना जो फाइनल उत्तर जो आएगा वो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट 1 माइनस √3 बटा -4 √2, ये इसका मान होगा। अब इसको अपन अगर धनात्मक में लिखना चाहते हैं तो ये माइनस की जगह ये जो चीज़ प्लस में दे रखी है इसको माइनस में ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदलते ही क्या हो जाएगा, माइनस ये √3 और √3 माइनस 1, तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस से माइनस ये कट हो जाएगा। तो आप इस उत्तर को भी लिखेंगे तो ये उत्तर सही होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये परिमेयकरण करने के बाद ये मान मिलता है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न हम सरल करते हैं त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों के मान, तो उसमें अपने को ये कोणों के मान रखने हैं और उनको सरल करना है। तो ये कुछ ऐसे सामान्य से सरल से प्रश्न हैं जिनमें अपने को मान रख के सरल करना है। आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर ये प्रश्न के जो पहला भाग है ये पूरा हो जाता है। ये तीसरा प्रश्न था, अपन अब चौथा प्रश्न देखते हैं, इसी का चौथा प्रश्न क्या है और उसको सरल करते हैं। प्रश्न संख्या इसी के पहले के चौथे पार्ट को सरल करते हैं कि चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो चौथा प्रश्न है यहाँ पर sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos x 60। चौथा प्रश्न जो है इसका sin 30 डिग्री, सबसे पहले देखा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री, ये अपने मान दे रखे हैं पहले प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद अपॉन में sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और माइनस में जो मान दे रखा आपने वो माइनस प्लस cot 45 डिग्री। तो ये अपना किताब का प्रश्न लिया हुआ है, जो एनसीईआरटी की किताब अभी जो चल रही है उसी का प्रश्न है। और विशिष्ट कोणों के मान, तो इन विशिष्ट कोणों के मान में 30, 45 और 60 के मान क्या अपने को इनके मान रखते हैं। तो सबसे पहले sin 30 का मान क्या होगा, sin 30 का मान होगा 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या है, tan 45 का मान है 1/1 माइनस cos x 60, तो sin 60 का मान जो है उसका रिवर्स करना अपने को। sin 60 का मान होता है √3/2, तो यह आ जाएगा 2/√3। तो ये इन सब के मान अपने को यहाँ पर रखने हैं जो विशिष्ट कोणों के मान दिए गए हैं। अब नीचे वापस क्या देगा, sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 cos 60, तो cos 60 का मान क्या होगा, जो sin 30 का मान है वही cos 60 का मान होता है, मतलब sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45, और cot 45 क्या होगा, जो tan 45 है उसका मान का उल्टा, तो यहाँ tan 45 का मान आ रहा है 1, तो cot 45 का मान भी क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1/1। अब जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ बट्टे के नीचे बट्टा है, क्या है, बट्टे के नीचे बट्टा, तो यहाँ पर आप इसमें नीचे वाली संख्या में यहाँ पर इसका लसअप क्या आ जाएगा, 2, 1 और √3 का लसअप हो गया 2√3, तो यहाँ पर आ गया 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया √3 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1 का भाग लगा इसमें, तो ये हो गया 2√3 प्लस यहाँ पर हो गया अपने माइनस √3 से √3 घट गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4। तो ये तो इसको सरल कर लिया हमने। अब इसको सरल करना है तो फिर बट्टे का निशान लगाया और इसका लसअप कितना हो गया 2, भाग लगा 1 प्लस 1 प्लस 2। अब इनको सरल करना अपने को, तो ये संख्या जो है √3 और 2√3, ये जब दोनों रूट
की संख्या एक जैसी होती तो ये जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3√3 हो जाएगा। जब इसको सरल करेंगे अपन तो ये √3 और ये √3 दोनों एक जैसी चीज है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। 3√3 -4 बटा 2√3 बटा यहां पर आ जाएगा आपके 1 + 2 + 2 4/2, तो ये कितना हो गया 4/2। अब यहां पर ये जो है इससे ये संख्याएं कट गई। अब ये संख्या जो है अब इसमें आपके क्या बच गया 3√3 -4/√3, और ये जो संख्या बच रही है आपके पास जो कट के क्या गया आपके पास ये सारी संख्या, क्योंकि यहां से ये कट गया तो अंडर रूट यहां आपके बच गया केवल 4, तो ये 4 इसके साथ गुणे में चला गया और अपना उत्तर क्या आ जाएगा 3√3 क्या आ जाएगा आंसर अपना 3√3 -4 बटा 3√4√3, ये अपना इसका सरल करने पर ये मान अपने को मिलेगा। तो ये त्रिकोणमिति के जो मान अपन ज्ञात करते हैं इसमें विशिष्ट कोणों के मान अपने को त्रिकोणमिति के मान रखने यहाँ पर और उनको सरल करना। तो ये जो पहला प्रश्न था अपने प्रश्नावली कौन सी 8.2 का पहला प्रश्न, जिसके चारों पार्ट मैंने आपको सरल कराए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर अपने को इनके केवल मान रखने हैं और उनको सामान्य जैसे अपन परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं वैसे थोड़ा उसको सरल करना, बाकी कुछ नहीं है, विशेषता इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने 7वीं 8वीं में भी पढ़े हैं, तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ नहीं है। मेन बात ये कि अपने को यहाँ त्रिकोणमिति है जो कोण दे के उनके मानों को ध्यान करना है। तो अगले वीडियोस में हम इसी प्रश्नावली को और आगे बढ़ाएंगे और इनके प्रश्नों को सरल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।